बीजेपी को देश की गद्दी से हटाने के लिए एक लार्जर अलायंस की ज़रूरत है और कल विपक्षी दलों का जो समूह यहाँ पर जमा हुआ है वो अपने आप में अधूरा है, इनकम्प्लीट है। चूँकि इसमें देश में बसने वाली एक बड़ी तादाद जो माइनॉरिटीज़ की है उसको शामिल नहीं किया गया, लेकिन माइनॉरिटी का एक भी चेहरा नज़र नहीं आया और लालू जी के रहते हुए माइनॉरिटी को इस तरह नज़रअंदाज किया गया, ये हमारे लिए हैरत की बात है। इसलिए कश्मीर के मुस्लिम लीडरों को हम देश का मुस्लिम लीडर नहीं मानते और उसको कभी मान भी नहीं सकते। इनका रिकॉर्ड भी वही रहा है, इनका भविष्य भी ऐसा ही होगा। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 आप देख रहे हैं। देखिए, कल पटना में विपक्षी एकता की बड़ी बैठक हुई और नरेंद्र मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए नीतीश कुमार ने देश भर से तमाम विपक्षी नेताओं को एकत्रित किया। लेकिन एक खास धड़ा अलग है। उसका कारण क्या है? AIMIM के विधायक और प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ हैं अख्तरुल इमाम साहब। अख्तरुल इमाम साहब, क्या लगता है कि ये जो बैठक हुई है, इस बैठक में किसी भी धड़े को अलग नहीं किया जा सकता है और अलग किया गया है इस बैठक में? देखिए, बीजेपी को देश की गद्दी से हटाने के लिए एक लार्जर अलायंस की ज़रूरत है और कल विपक्षी दलों का जो समूह यहाँ पर जमा हुआ है वो अपने आप में अधूरा है, इनकम्प्लीट है। चूँकि इसमें देश में बसने वाली एक बड़ी तादाद जो माइनॉरिटीज़ की है उसको शामिल नहीं किया गया। न इसमें सिखों की नुमाइंदगी हुई, न ईसाइयों की नुमाइंदगी हुई, न मुसलमानों की इसमें नुमाइंदगी हुई है। दलितों को भी इससे अलग थलग रखा गया। मायावती को न्योता देकर इस बात का संकेत दिया गया है। देश के कई हिस्सों के लोग, चाहे आंध्रा के लोग हों, तेलंगाना के हों या उड़ीसा के, उसमें से कोई इसमें शामिल नहीं हुए, जो इस बात का संकेत है कि ये गठबंधन अपने आप में नामुकम्मल है, अधूरा है, इनकम्प्लीट है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि अगर देश की गद्दी से मनहूस और तानाशाह हुकूमत को हटाना चाहते हों तो इनको सारे लोगों को लेकर चलना चाहिए। हैरत इस बात पर हो रही है कि बिहार ने मेज़बानी की। बिहार में राजद के, जदयू के बड़े नेताओं के अलावे भी मझल के नेता नज़र आए, लेकिन माइनॉरिटी का एक भी चेहरा नज़र नहीं आया और लालू जी के रहते हुए माइनॉरिटी को इस तरह नज़रअंदाज किया गया, ये हमारे लिए हैरत की बात है। क्या लगता है कि अगर नीतीश कुमार आप लोगों को अगली बैठक में नहीं बुलाते हैं तो क्या दूसरा विपक्ष जो है खड़ा होगा? मैं समझता हूं कि उन तमाम लोगों की आवश्यकता है जो लोग बीजेपी के नज़रियात से मुखालिफ रखते हों, तो बीजेपी को हटाने के लिए अपना कोई न कोई लाहेअमल, अपनी कोई पॉलिसी तय करें। और जाहिर है कि ऐसी सूरत हाल में वो तमाम तर लोग जिसको नज़रअंदाज किया गया है उसको जमा करना, उसका जमा होना दोनों ज़रूरी है। आप एक बात बोल रहे थे कि ना ही इसमें कोई सिख थे, ना ही ईसाई थे, ना ही मुस्लिम समूह के लोग थे, नेता थे, लेकिन जम्मू कश्मीर से महबूबा मुफ्ती और पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी के साथ साथ जो है सिख जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, वो भी थे। नहीं, सुनिए, सिखों में अकाली दल की पार्टी सिखों की बड़ी पार्टी समझी जाती रही है। केरला कांग्रेस ईसाइयों की पार्टी रही है। नॉर्थ में जितनी भी पार्टियां हैं ईसाइयों का उसमें बड़ा समूह रहा है। इनको क्यों नज़रअंदाज कर दिया गया है ना? सवाल ये पैदा होता है कि मुसलमानों को अक्सर से नज़रअंदाज कर दिया गया, तो ये इनका कहीं न कहीं से इनके अंदर का दर्शन ये हो रहा है कि इसमें 80% जो लोग हैं वो कहीं न कहीं बीजेपी से जुड़े रहे हैं। और एक बात मैं आपको साफ बता दूं कि कश्मीर के मुसलमानों से देश के मुसलमान प्रेम करते हों, लेकिन कश्मीर के लीडरों को देश का मुसलमान अपना लीडर नहीं समझता, क्योंकि कश्मीरी लीडरों का ये पूरा रिकॉर्ड रहा है कि वो कश्मीर से बाहर निकलकर कभी भी देश के मुसलमानों के मुद्दे पर ज़बान इसने नहीं खोली है। इसलिए कश्मीर के मुस्लिम लीडरों को हम देश का मुस्लिम लीडर नहीं मानते और उसको कभी मान भी नहीं सकते। इनका रिकॉर्ड भी वही रहा है, इनका भविष्य भी ऐसा ही होगा। क्या आने वाले समय में असदुद्दीन ओवैसी जो है बिहार से चुनाव लड़ेंगे आप? हाँ, अब तो जैसा लग रहा है और बिहार की जनता जिस तरह चाह रही है वो न्योता दे रही है उसको, और हम भी यहाँ से पार्टी से प्रस्ताव करेंगे कि आपने तेलंगाना को बहुत ऊपर तक पहुँचाया है। बिहार के दलित, मुस्लिम, वंचित, शोषित, पीड़ित समाज को ऊपर उठाने के लिए आपको बिहार में जहाँ भी अच्छा लगे, सीमांचल हो, चाहे मिथिलांचल हो, चाहे आपको मगध का इलाका हो, चाहे चंपारण की बस्ती हो, आप कहीं से भी इलेक्शन लड़िए और दर्दमंदों की दवा बनिए और ज़ख्मियों को मरहम लगाने का काम कीजिए। चलिए, तो आने वाले जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें जो कि AIMIM के प्रमुख हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो बिहार से चुनाव लड़ सकते हैं, ये प्रदेश अध्यक्ष का कहना है। और जो ये बैठक हुई है कल, ये बैठक आधी अधूरी है, ये आरोप जो है AIMIM के विधायक और फिर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल इमाम साहब, वो लगा रहे हैं। अब आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि कहीं दूसरी जो विपक्षी एकता है वो कहीं उभर करके सामने आए, तो ये एक राजनीतिक समीकरण का एक दूसरा रूप सामने आएगा। तो हम कैमरे के पीछे हैं विष्णु, दीजिए धन्यवाद, नमस्कार।